Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is standard deviation in continuous series or in frequency distribution series. इससे पहले हमारे यही स्टैंडर्ड डिवीजन था जो हमने पिछली दो क्लासें ली। एक में स्टैंडर्ड डिवीजन इन इंडिविजुअल सीरीज और दूसरा था स्टैंडर्ड डिवीजन इन कंटिन्यूस सीरीज, स्टैंडर्ड डिवीजन इन डिस्क्रीट सीरीज। तो आज है स्टैंडर्ड डिवीजन इन कंटिन्यूस सीरीज और इन अदर वर्ड्स इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। Standard deviation is calculated in continuous series in three ways. But first we know continuous series. Continuous series is a series in which items cannot be exactly measured. Continuous series is a series in which items cannot be exactly measured and are expressed in class intervals. Like here 0, 2, 2, 4, these are class intervals. The standard deviation is calculated in continuous series in three ways. What are those three ways? Or three methods. We say, in other words, we say three methods. Number one method is direct method, and number second method is shortcut method, and number third method is step deviation method. Now we will study each of them one by one. First of all, here is direct method. फॉर डायरेक्ट मेथड के लिए हमें क्या यहाँ पर एक फार्मूला है, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है ये स्टैंडर्ड डिवीजन के बदले है, उसका एक सिंबल है, अलामत है उसकी। स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, यही है इसकी फार्मूला, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये याद रखना आपको ये फार्मूला। तो फार्मूला के ही तहत हम फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वेश्चन है पर इसके लिए दिया गया है, गिवन द फॉलोइंग सीरीज कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन बाय डायरेक्ट मेथड। आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, साइज का एक रो दिया गया है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, और साथ ही इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है 2, 4, 6, 4 to 6। अब इसको हम नए सिरे से यहाँ पर सोल्यूशन के लिए लिखते हैं। तो ये जो 0 to 2 ये जो साइज़ है इसको हम यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टली लिखा था, अब इसको हम इसमें वर्टिकली लिखते हैं। यहाँ पर साइज यानी एक्स, कैपिटल एक्स इसका नाम देते हैं। ये तो है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 12 लिख के लिया गया। तो साथ ही फिर इसी ये जो साइज़ है हमारे पर, ये जो क्लास इंटरवल्स हैं हमारे पास, इनका हम मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू इसके लिए एक सिंबल देते हैं एम, इन्हें स्मॉल एम यहाँ पर है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हो गया जो सेंटर का वैल्यू है, दरमियानी वैल्यू। 0 to 10 का मिड वैल्यू निकालना है हमें, वो निकल गया 1। तो ये कैसे निकलता है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से तो बीच का वैल्यू जो निकलता है 1। इसी तरीके से 2 to 4 जो है इसका मिड वैल्यू निकलता है 3, 4 to 6 का मिड वैल्यू 5, 6 to 8 का मिड वैल्यू 7, 8 to 10 का मिड वैल्यू 9, 10 to 12 का मिड वैल्यू जो है, दरमियानी वैल्यू जो है 11 निकलता है। अब ये मिड वैल्यू का कॉलम निकल गया। अब जो तीसरा है इसका फ्रीक्वेंसी जो है ऊपर जो दी गई है वही फ्रीक्वेंसी हमने सेम ऐसी लिखी 2, 4, जो ऊपर 2, 4 वगैरह है, इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टली है, इसको वर्टिकली हमने लिखा है यहाँ पर। तो इसका टोटल भी किया गया n इज इक्वल टू 24, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 24 है। अब इन जो मिड वैल्यू कॉलम और फ्रीक्वेंसी कॉलम जो है इन ही दो के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि एक और कॉलम बढ़ाया FM, उसका मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी का कॉलम और ये मिड वैल्यू का कॉलम जो है इसको हम एक दूसरे के साथ जोड़ यानी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि पहले यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, FM 2 1s are 2 डायरेक्ट है यहाँ पर, 4 3s are 12, 6 5s are 30, 4 7s are 28,
2 9 ज़ार 18, 6 11 ज़ार 66। अब इसका भी टोटल किया गया है समेशन ऑफ एफ एम, समेशन ऑफ एफ एम, तो वो बने 156, 156। तो यहाँ तक हम आ गए। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मीन निकालते हैं। पहले हम सबसे पहले मीन निकालते हैं। नीचे एक्स बार जो है ये मीन का है, अर्थमेटिक मीन का है, ये अलामत जो है इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम, यानी सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई एन। ये जो हम पर हासिल हुआ इस कॉलम में एफ एम, सिग्मा एफ एम वो 156 के बराबर है, और डिवाइडेड बाई एन जो है, एन यहाँ पर हमने टोटल किया है 24 को हम इसके डिवाइड करते हैं। तो जब हम 156 को 24 से डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तो वो 6.5 के बराबर निकलता है, 6.5 के बराबर निकलता है। अब ये हमें मीन निकल गया 6.5 के बराबर। अब ये हमें ज़रूरत है आगे के लिए, तो इसी 6.5 को हमने ऊपर लिखा। अब हम यहाँ एक और कॉलम जो है डिवीजन निकालते हैं। डिवीजन यानी स्मॉल एक्स हम निकालते हैं यहाँ पर। तो ये जो है एक्स बार इज इक्वल टू 6.5 है, एक्स बार इज इक्वल टू 6.5 है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं इस x के कॉलम को, तो ये x अब ये बन गया मिड वैल्यू इसका। तो अब हम पहले 1 माइनस 6.5 निकालते हैं। 1 माइनस जो है 1.0 माइनस 6.5, तो ये क्या है निकलता है 5 से 1.5 और हाँ ये निकलता है 5 और 6 से 1 निकलता है, ये 5 निकलता है, वो -5.5 निकल गया। तो इसी तरीके से हम 3 से -6.5 निकालते हैं, तो वहाँ पर -3.5 निकलता है। इसी तरीके से 5 से हम क्या करते हैं, 5 से हम -6.5 निकालते हैं, तो वो हम -1.5 निकलता है। 7 से हम -6.5 निकालते हैं, वहाँ +0.5 निकलता है। 9 से हम इसी तरीके से 6.5 निकालते हैं, वहाँ +2.5 निकलता है। 11 से हम -6.5 निकालते हैं, तो वहाँ +4.5 आता है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यही जो x का कॉलम, ये स्मॉल x का कॉलम जो हमें निकल गया, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं। जैसे कि -5.5 का होल स्क्वायर, यानी इसको 2 बार, यानी -5.5 इंटू -5.5 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 30.25 के बराबर आता है। -3.5 इंटू 3.5 जब देते हैं, इसको ज़रा हम स्क्वायरिंग करते हैं इसको, तो ये 12.25। तो -1.5 को जब हम स्क्वायरिंग करते हैं 2.25, इस तरह 0.5 को जब हम स्क्वायरिंग करते हैं 0.25, इसका स्क्वायरिंग 2. ये रहता है 6.25। तो 4.5 का स्क्वायरिंग जो है वो 20.25 आता है जब हम स्क्वायरिंग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार। हो गया ये कॉलम हमें। अब हमें एक लास्ट कॉलम जो है, जो हमें फार्मूला में यहाँ पर यानी इसकी ज़रूरत है, एफ सिग्मा ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। अब सिग्मा एफ, ये एफ एक्स स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर कॉलम और एफ कॉलम जो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 30.25 इंटू 2, तो वो बनता है 60.50। तो इसी तरीके से 4 इंटू 12.25 वो बनता है 49.00। इसी तरीके से 2.5 को ज़रब देते हैं, तो वो बनता है 13.50। इसी तरीके से 4 इंटू 0.25 वो बनता है 1.00। इसी तरीके से 2 इंटू 6.25 वो बनता है 12.50। इस तरह से 6 इंटू 20.25 वो बनता है 12.50। तो इसका जब टोटल करते हैं, समेशन करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बनता है, ये एफ एक्स स्क्वायर ऊपर का है, समेशन ऑफ यानी सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर वो बनता है 258। अब इसको हम अप्लाई करते हैं फार्मूला में। जो ऊपर की फार्मूला यहाँ पर है, स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो हमें स्टैंडर्ड डिवीजन या इसके सिंबल जो है लिखा है एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, तो उसको लिखा है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमने लिखा 258 के बराबर लिखा, डिवाइड बाई 24 जो है एन जो है 24 के बराबर, ऊपर इसका स्क्वायर रूट है, तो वो दिखाता है हमें 3.0
यहाँ पर हमें दिखाता है वो 3.2787 इसी तरह से आगे बढ़ता है, लेकिन हम इसी को हम लिखते हैं 3.27 नहीं लिखते बल्कि 3.28। कैसे लिखते हैं? ये जो सेकंड डिजिट है 7 के बराबर, लेकिन थर्ड जो है इसका डिजिट 8 के बराबर है। ये थर्ड वाला डिजिट जो है अगर ये 5 के बराबर हो या 5 से अलावा है तो इसके बदले 1 आता है जो सेकंड में ऐड होता है। अगर ये 5 से कम हो यानी 4 3 तब ऐड नहीं होता है। तो फिर अगर ये यहाँ 4 होता या 3 होता या 2 होता या 1 होता तो ये 27 ही रह जाता। लेकिन अब 8 जो है ये 5 से ऊपर है या 5 के बराबर भी होता तो फिर भी इसके बदले 1 ऐड होता, तो इसलिए यहाँ पर 1 ऐड हुआ है 3.28। ये इसका आंसर निकल गया। ये था डायरेक्ट मेथड के जरिए यानी हमने ये कंटिन्यूअस सीरीज जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। अब यही क्वेश्चन है नीचे दिया गया, यही क्वेश्चन दोबारा लिखा गया है, तो इसको अब शॉर्टकट मेथड के जरिए निकालना है। शॉर्टकट मेथड के जरिए इसी को हल करना है, तो उस तरीके से भी इसका आंसर यही सेम यानी आता है। तो जितने भी मेथड हम करेंगे अलग अलग मेथड करेंगे तो आंसर सेम होगा। अगर क्वेश्चन एक ही होगा तो आंसर भी सेम आएंगे, तो लेकिन मेथड्स अलग अलग होंगे। तो अब यहाँ पर शॉर्टकट मेथड जो है वो इसकी फार्मूला ये है अंडर ऑफ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो इसका शॉर्टकट मेथड करना है। यही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर जो किया है, यही क्वेश्चन दोबारा दिया गया है। अब इसके जो कॉलम हैं पहले 3 कॉलम ऐसे ही रहेंगे इसके, जैसा यहाँ पर दूसरे पेज में है। साइज जो है 0 to 2, 2 to 4, 4 to ऐसे ही। मिड वैल्यू जो है ऊपर निकाले गए हैं वो भी वैसे ही हैं, और फ्रिक्वेंसी जो है वो भी वही है, सेम है। अब ये 3 कॉलम जो है सेम उसी क्वेश्चन के हैं जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया पहले। तो क्वेश्चन तो सेम ही दिया गया है। अब आगे क्या करना किया है इसने कि इसका ये जो है डिविएशन निकालना है। वो डिविएशन कैसे निकलता है? वो निकलता है m-a। m हो गया ये मिड वैल्यूज जो हैं m, तो -a जो है a हो गया एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन कहाँ से निकलता है? वो हम इसी मिड वैल्यू से चूज़ करते हैं समवेयर इन द मिडल। यहाँ पर 5 को यहाँ इसने चूज़ किया है, इसको हम यहाँ फिर ब्रैकेट्स में लिखेंगे a। इसने नहीं लिखा है, हमने यहाँ पर a लिखा है कि ये जो 5 है इसने इसको मिडल में लिया है। यहाँ पर इसी 5 को लिया, हम 7 को भी ले सकते हैं, उस तरीके से भी वही हमें मतलब आंसर निकलेगा। तो इसने मिडल में वो चूज़ एज्यूम्ड मीन समवेयर इन द मिडल किसी भी जगह चूज़ करना है, तो 5 इसने यहाँ पर चूज़ किया है। अब क्या करना है आगे? ये जो मिडल वैल्यू का जो पहला है 1 है, तो इसको -5 करना है, तो ये -4 के बराबर निकलता है। 3 को -5 करना है तो -2 के बराबर। 5 को -5 के बराबर करना है तो 0 के बराबर निकलता है। 7 को -5 के बराबर करना तो +2 निकलता है। 9 को -5 कर निकालना है तो +4। 11 को -5 निकालना है तो +6 निकलता है। ठीक, तो आगे अब ये जो dx का कॉलम हमें हासिल हो गया, डिविएशन का कॉलम, और इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी के कॉलम से। अब जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है वो है फ्रीक्वेंसी का कॉलम 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई -4, वो बनता है 2 4 8 को -8 बनता है। इसी तरीके से 4 2 8 लेकिन -7 है इसका, वो -8। इसी तरह 6 0 0 भी, 0 को किसी भी इस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई जब हम करते हैं वो 0 ही हासिल होता है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 ये +8 है, 2 4 8 ये भी +8 है, 6 6 36 ये भी। अब इस f(dx) जो है ये f कॉलम और dx कॉलम को मल्टीप्लाई करने से जो अब बन गया हमें, वहाँ से जो उसका टोटल बनता है वो बनता है सिग्मा f(dx) = 36, जो हमें फार्मूला में इसकी नीड है, ज़रूरत है। तो आगे एक और कॉलम बढ़ाया इसके लिए। एक तो यह है कि f(dx) का कॉलम और साथ ही ये dx का कॉलम, यानी ये f(dx) का कॉलम और साथ ही dx का कॉलम जो है इसी को f(dx²) बन गया। f(dx²) इन 2 कॉलम वो हो गया 8 4 32 माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 2 16 माइनस माइनस हो गया प्लस, 0 0 हो गया 0, 8 2 हो गया 16 प्लस 16, 8 4 हो गया 32, 36 × 6 हो गया 216। तो इसका टोटल जब है बनाया समेशन ऑफ f(dx²) जो वो बन गया 312। अब आगे नीचे फार्मूला हमने लगाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ रूट ऑफ f समेशन ऑफ f(dx² डिवाइड बाई n माइनस समेशन ऑफ सिग्मा f(dx) डिवाइड बाई n का होल स्क्वायर, जो यहाँ पर पिछले पेज में जो फार्मूला यहाँ पर दी गई है, तो यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो अब इसके अंदर जो है ये समेशन ऑफ f(dx²) जो है यहाँ पर दिया गया है 312,
डिवाइडेड बाय एन जो है वो 24 के बराबर है, लिखा वो अप्लाई किया हमने। तो आगे से समेशन ऑफ एफ डी एक्स जो है 36 यहाँ पर है, तो वो हमने इसमें अप्लाई किया, और डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इस तरीके से भी जब हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से 300 इन्हें, इसको जब हम ओपन करते हैं तो वो भी 3.28 के बराबर निकलता है। इन्हें 312 इसको 24 से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो वहाँ से जो हासिल होता है, फिर यहाँ 36 डिवाइडेड बाई 24, तो वो जब हम ओपन करते हैं तो ऊपर से फिर स्क्वायर रूट उसको डालते हैं, तो वो 3.2788 वगैरह हो, ये से जैसा पिछले में निकला है। तो फिर भी हम इसको तीसरा डिजिट जो है उसके बदले एक ऐड करते हैं सेकंड डिजिट को, तो ये 3.28 बनता है। तो ये था इसका आंसर शॉर्ट डिविजन। अब इसका एक तीसरा है स्टेप डिविजन मेथड। स्टेप डिविजन मेथड के लिए भी यहाँ पर फार्मूला है, स्टैंडर्ड डिविजन जो बराबर है सिग्मा एफ डी एक्स डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। तो बाहर से जो है इसका सी है, सी हो गया कॉमन फैक्टर, इसका सी कॉमन फैक्टर निकलता है। तो अब ये यही क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखा है, बल्कि इसी क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसके लिए इसने स्टैंडर्ड डिविजन के लिए दिया है। तो पहले यही है कंटिन्यूस सीरीज में, यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 70 to 80 तक। अब इसी को हम यहाँ पर वर्टिकली लिखते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर इसी को हम मिड वैल्यू निकालते हैं। 0 to 10 का जो मिड वैल्यू है वो 5 निकलता है, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट वो बनता है 0 + 10 बनाता है 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 10। इसके 10 + 20 ये बन रहा है 30, 30 डिवाइड बाई 2, 2 15 30। तो ये इसका मिड वैल्यू निकलता है। वो इस फ्रिक्वेंसी जो है ये जो क्लास इंटरवल्स हैं यहाँ पर, इसकी जो मिड वैल्यू है 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, इसकी मिड वैल्यू निकली। तो फ्रिक्वेंसी का कॉलम जो है वो ऊपर दी गई है, फ्रिक्वेंसी 5, 10 वगैरह वो भी सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखी। तो इसका टोटल करके रखा है यहाँ पर n इज इक्वल टू, ये टोटल जो है 139 के बराबर है। तो आगे जब हम डिविएशन इसका निकालते हैं dx, वो क्या आता है मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन समवेयर चूज इन समवेयर इन द मिडल, तो इसने चूज किया है यहाँ पर 35 को एज्यूम्ड मीन। तो हम 25 को भी चूज कर सकते हैं, हम 45 को भी चूज कर सकते हैं। तो अब क्या है, तो 35 को इसने चूज किया है एज्यूम्ड मीन, तो माइनस किया है 35 को। अब यहाँ से मिड वैल्यू जो है 5, 5 माइनस 35 माइनस 30 निकलता है, 15 माइनस 35 माइनस 20 निकलता है, 25 माइनस 35 माइनस 10 निकलता है, 35 माइनस 35 वहाँ 0 निकलता है। जैसे 45 माइनस 35 वहाँ प्लस 10 निकलता है, 55 माइनस 35 वहाँ प्लस 20 निकलता है, 65 माइनस 35 वहाँ 30 निकलता है, 75 माइनस 35 वहाँ 40 निकलता है। तो अब इसी का जो dx जो है, ये इसको हम dx डैश कहते हैं, इज इक्वल टू वो हो गया dx डिवाइडेड बाई सी, dx डिवाइडेड बाई सी। वह जो c है जो वो कॉमन फैक्टर है, यहाँ 0 to 10, 10 to 20, 20, इसका 10, 10 सेम रहता है यहाँ पर, कॉमन इसमें मुश्तरका जो है वो कॉमन रहता है हर एक इंटरवल में। तो इस c को 10 के बराबर का है। यहाँ dx डैश जो है, ये dx जो है यानी -30 जैसा क्या है, dx -30 डिवाइडेड बाई सी हो गया 10, -30 डिवाइडेड बाई 10 हो गया -3, -20 डिवाइडेड बाई 10 हो गया -2, -10 डिवाइडेड बाई -10 वो हो गया -1, ये -10 डिवाइडेड बाई 10 वो हो गया -1, 0 डिवाइडेड बाई 10 हो गया 0, 10 + 10 डिवाइडेड बाई 10 हो गया +1, 20 डिवाइडेड बाई 10 हो गया +2, 30 डिवाइडेड बाई 10 हो गया +3, 40 डिवाइडेड बाई 10 हो गया +4। तो अब एक आगे काम बढ़ता है एफ डी एक्स डैश, एफ डी एक्स डैश, ये डी एक्स डैश का कॉलम हो गया ये, और एफ का कॉलम हो गया ये। अब ये जो है -3 यहाँ पर 5 है, 5 3 15, यानी एफ के कॉलम और डी डैश एक्स के कॉलम को हम मल्टीप्लाई करते हैं, गो -5 और ये 5 और -3 जो है 15, -15 बनता है, 10 2 20, 20 -1 × 1 हो गया -20, 40 × 0 हो गया 0, 30 × 1 हो गया 30, 22 हो गया 40, 10 3 30, 4 4 और 16। अब इसका भी ऐड किया है, समेशन ऑफ एफ डी डैश डी एक्स डैश वो बने 61 के बराबर। तो आगे एक और कॉलम बढ़ाते हैं हम इसके ही, एक हो गया यही एफ डी एक्स डैश इनटू हो गया डी एक्स डैश। अब इन दो कॉलमों को जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि 15 3 45 माइनस हो गया प्लस इसका 15 3 45, 22 हो गया 40, 21 हो गया 20, 0 0 हो गया 0, 31 हो गया 30, 42 हो गया 80, 33 हो गया 90, 16 4 हो गया 64। इसका भी ऐड किया है, टोटल समेशन इसका किया है, समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 369।
अब इसको अप्लाई करते हैं फार्मूला में। जो फार्मूला यहाँ पर इस पेज में दी गई थी, तो इसी फार्मूला को हम इस पेज पर भी अप्लाई करते हैं। यानी स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है बराबर है, या इसका सिंबल जो है वो बराबर है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई बाई सी। यानी ये बाहर स्क्वायर रूट से बाहर थोड़ा निकालना है, ये कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर तो इसमें 10 आ गया इसमें। अब अप्लाई करना है यही जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर 369, इसके बदले डिवाइडेड बाई 139, और इसके बदले जो है समेशन ऑफ डी एक्स ये 61 है डिवाइडेड बाई 139, एन के बदले इसका होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 10। जब ये ऐसे ही लिखते हैं और इसको हम ओपन करते हैं 61 इंटू 61, 139 इंटू 139 जो है वो निकलता है, यानी इसका जो है वो बनता है 2.65 इसका आएगा। और जो यहाँ पर ये जो है 3721 इसका आएगा 6161, एंड ये जो क्या है 139 जो है इसका आएगा 19321 ओपन करके हासिल आएगा इसका। तो फिर उससे हम उसको डिवाइड करते हैं, तो वहाँ से 0.19 जो है 0.19 जो है इसका हम हासिल करते हैं। तो यहाँ से 0.26 जैसे किस तरह 2.65 इसका हासिल यहाँ से होता है, माइनस ये 61 और ये 13 इसका है 0.19 जो है हासिल हो जाएगा हमें। तो वो हम क्या करते हैं, वो 2.46 के बराबर आएगा हमें। तो बाहर से इसका 10 है यहाँ से, तो इसका जो हम ये करेंगे अंडर रूट ऑफ 2.46 जो है वो 1.568 ऐसे ही 4 डैश जैसे आगे से बढ़ता है, तो वो बनेगा इसको फिर हम 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं बाहर से, ये 15.68 बनता है। यहाँ पर 15.69 इसने लिखा है तकरीबन, तो अंदर यानी जो बाकी है इसके बदले लिखा है इसने, लेकिन 1.68 जो है यहाँ से हमें आंसर हासिल हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन का, जब हम इसको ओपन करते हैं। तो ये थे 3 मेथड्स जो जिनके ज़रिए हम कंटिन्यूस सीरीज़ को जो हमने हल किया थ्रू 3 मेथड्स, थ्रू डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिवीएशन, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीएशन मेथड के तहत। तो जहाँ तक असल में जो है डायरेक्ट मेथड को अच्छी तरीके से याद रखना कि जो कहीं भी जब भी हमें पूछा जाएगा आप स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालिए, तो हम कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा भी होता है कि नहीं इसको बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड या बाय यूजिंग स्टेप डिवीएशन मेथड, तो उस वक्त उस लाजमन उसको वही मेथड लगाना है जो हमें एग्जामिनर पूछता होगा। तो इसके अलावा भी यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसने दिया गया है स्टैंडर्ड डिवीएशन, ये स्टैंडर्ड डिवीएशन को स्टेप डिवीएशन के मेथड के तहत ही हल करना है, लेकिन ये एक अलग क्वेश्चन है, इसको आप इसी के मुताबिक कर सकते हैं आप। और इसके अलावा भी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आप खुद करने की कोशिश करें, और जिससे आपको मज़ीद जानकारी हासिल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फ़ी अमान अल्लाह।